Good morning, my dear student. Please listen. We are going to start new topic polynomial. That means new chapter, second chapter of polynomial. तो जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और बताया भी था कि नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लास 8 में बताया था इस चीज़ को, क्योंकि आपको क्लास 9 में आपको पढ़ना पड़ेगा। देन पॉलिनोमियल्स, तो आपको इसको दो पार्टों में आप समझना चाहे, दो पार्ट में डिवाइड करके। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म। सिंपल लैंग्वेज में समझ लें कि ऐसे जो भी आपका ऑपरेशन हो, जिसमें से आपका डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, चूंकि जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें से मैनी टर्म हो, क्या हो, मैनी टर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। सच एग्जांपल आपका 2x² + 3x + 5 इज अ पॉलिनोमियल, राइट। बट इनके कई पार्ट होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, ये सब आपको समझना होगा। ओके, तो इसलिए से हम पहले इनको एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या जानना चाहिए कि जैसे कि मैंने बताया कि कांस्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम कांस्टेंट समझेंगे कि कोई भी नंबर्स होगा, जैसे कि आप सिंबल, भाई अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अ नंबर विच टेक अ नंबर विच है कांस्टेंट वैल्यू, मीन्स पहले से हम कंफर्म कर देते कि ये नंबर है। नंबर्स ऑलरेडी हैं, तो नंबर तो है, सभी नंबर्स हैं, इसका मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं तो वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं, तो आप पहले बता रहे नंबर। इसलिए इन चीज़ों में भी थोड़ा सा आपका ध्यान देना है कि किस चीज़ को हम ये नंबर्स को हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी हमको यदि पहले शो करेंगे ये नंबर है, फिर वो कैसे हम कंफर्म करेंगे कि डिफरेंट हम किसको लेकर के चल रहे हैं। तो आपको डिफिनेशन लिखते समय भी ध्यान देना है। असेंबल, आपको इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस डिफिनेशन को लिखना है अपनी फेयर कॉपी में। असेंबल, असेंबल मीन्स कोई भी सिंबल हो, असेंबल विच टेक्स, और यह कह सकते हैं कि हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। असेंबल having fixed numerical value, right? A symbol having fixed numerical value is called constant। आपको यही नोट कर लेना, ओके। अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जांपल में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, काउंटिंग नंबर 1 2 3 एक्सेट्रा, ओके, एंड सो ऑन। कोई भी ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 3, ठीक है, 3/7, सभी ये कांस्टेंट है। अगला स्टेप आपको दूसरा, इसके बाद मैंने क्या बताया, कांस्टेंट के बाद कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल्स में, ना कांस्टेंट और वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, बट कुछ लोगों को कांस्टेंट और वेरिएबल में डाउट होता है, तो इसलिए आपको दोनों को लर्न रखना और फिक्स रखना, ये डेफिनेशन होती है। क्योंकि आपको इनमें अब डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हायर लेवल में आ चुके हो, 9th लेवल, जो 9th के बाद 10th का एक बेस, 10th का मेन बेस 9th होता है, इसलिए 9th में इतना ज़्यादा हमें पढ़ लेना चाहिए कि 10th में हमें कम पढ़ना पड़े, क्योंकि 9th में आप फ्रीली माइंड रहते हैं, ज़्यादा बोर्ड का प्रेशर नहीं होता कि बोर्ड की एग्जाम देना नहीं, तो अब जब जाएंगे 10th में तो बोर्ड का एग्जाम का प्रेशर बना देते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। ओके, देन अभी से आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा। असेंबल, देखिए वही चीज़ है, असेंबल सेम, इसीलिए मैंने उसी से रिलेटेड डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो। असेंबल वही चीज, विच मीन्स जो, which takes various numerical value, various समझ रहे ना, मीन्स various numerical value,
मीन सिंबल सी बात है कि जो भी आपकी इसकी वेरियस न्यूमेरिकल्स वैल्यूज होंगी उनको क्या करना है, वही तो आपकी कहलाएंगी। वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। मीन्स हम सीधी सी बात लैंग्वेज में समझ लेंगे कि जो असेंबल होंगे उनकी विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल, राइट। मीन्स सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लें कि कोई भी ऐसा सिंबल हो, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे लिख लें एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। मीन्स आपको जो भी एक्स वाई जेड है, आपने देखा होगा सभी अभी प्रीवियस क्लासेस में आपने सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस में ऐसा तो नहीं कि सेम में सब में वैल्यू नहीं है, सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। इसलिए मतलब ये कभी भी कहीं भी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, सब जगह बदलते रहते हैं। इसलिए वेरियस इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल मतलब सॉल्व करते हैं उसकी जो वैल्यू आती है ये आपका वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है। ओके, प्लीज नोट डाउन। नोट कर लिया आपने? आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। देन ओके, तो अब नेक्स्ट टर्म की ओर चलेंगे हम। अब आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स पता चल गए, राइट। तो अब इसमें से क्या होता है कि कभी कभी ये हो जाता है कि मेन चीज़ अभी हम नॉर्मली समझ लें कि जैसे कि मैंने बताया कि कोएफिशिएंट अन्य चीज़ हैं और आपका इन सब चीज़ों में हमें दिक्कत आती है, इसलिए आपको कोएफिशिएंट भी आप समझ लेंगे कि जैसे कांस्टेंट होता है तो क्या होता है अब कांस्टेंट भी कई जगह कोएफिशिएंट होते हैं, तो उनको कोएफिशिएंट पे क्या डेफिनेशन लिखते हैं, देन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए। कोएफिशिएंट एनी फैक्टर मीन्स कोई भी फैक्टर हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप इधर हम साइड में लिखे दे रहे हैं 3x² प्लस 5x प्लस 2। ये जो है एनी फैक्टर इन अ टर्म, एनी फैक्टर इन अ टर्म ऑफ एन algebraic expression, algebraic expression, algebraic expression मीन्स सिंपल सी बात है कि जो भी ये algebraic expression आपके समझने के लिए कि any factor in a term of an algebraic expression, ये जो algebraic expression दिया हुआ है इसका जो टर्म है, बट क्या होना चाहिए along with the साइन। मैंने बताया ना कि आप पार्ट बाय पार्ट समझेंगे, देन आपको डेफिनेशन भी सिंपल लगेगी, साइन ऑफ द टर्म, डेफिनेशन भी सिंपल लगेगी और आसानी से लर्न भी हो जाएगा। क्योंकि सपोज यहाँ पे माइनस, अब इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो अलॉन्ग विद द साइन मतलब -5, एक्स का कोएफिशिएंट -5 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका 5 बस इक्वल करें सब कोएफिशिएंट होता है तो मल्टीपल में नो, इसीलिए डेफिनेशन मतलब पार्ट बाय पार्ट एनी फैक्टर, इसका फैक्टर ऑफ इन अ टर्म, ये टर्म हो गया ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन along with the sign of the term is called coefficient. ओके, कोएफिशिएंट मीन्स आप इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल एक्सप्रेस जो भी है कि कोएफिशिएंट किसी का भी पूछ सकते हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि 3x, तो ये आपका क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मीन्स अभी देखिए हमने कहा कि टर्म, अब क्या होता है कि इसी के आधार पर देखिए पॉलिनोमियल कई तरीके से होते हैं कि जो टर्म के आधार पे होते हैं और आप कुछ पावर के आधार पे होते हैं। तो मैंने बताया ना कि ये टर्म तो हमने बता दिया, ठीक है। तो टर्म तो आप अब टर्म पर हम जाएंगे कि कैसे क्या टर्म कहते हैं, मतलब सीधी सी बात, एक टर्म, ये वन टर्म है, ठीक है। अब टर्म के बेस्ड जो होंगे उसको हम समझ लेंगे, नोट कर लिया होगा ये हो।
अब टर्म के अकॉर्डिंग आपका टर्म ही टॉपिक हम बना लेंगे, जो अगला टर्म स्मॉल टॉपिक होगा अपना टर्म के बेस पे। तो जो टर्म के बेस होते हैं, तो जैसे कि देखिए आपका फर्स्ट 1 होगा तो आपका मोनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। इसमें क्या होता है? 1 टर्म। क्या होता है? 1 टर्म। कि ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल होगा जिसमें 1 टर्म हो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका 3x। ओके। सेकेंड बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म। ओके, ऐसे ही लिख लेंगे। एग्जाम्पल 3x + 5, ऐसा कोई भी लिख लीजिए। आपका ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म होंगे, राइट। ये आपको सभी को कंफर्म होना चाहिए कि कौन से आपके हैं। मीन्स 3 तरीके के होते हैं मेन टर्म के अकॉर्डिंग। आपका मोनोमियल, फर्स्ट मोनोमियल 1 टर्म के अकॉर्डिंग, जिसमें से भी आप कह सकते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग, मतलब जिसमें है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नोट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing 1 term, containing an algebraic expression containing 1 term is called monomial। बस अब सभी में 1 की जगह 2 और 3 कर देना है। an algebraic expression containing 2 term, सॉरी थोड़ा सा ये आपका लैंग्वेज में थोड़ा दिखने में ऐसी प्रॉब्लम्स हो, देन आप बता सकते हो। वही 2 टर्म, ये 3 टर्म containing 3 term is called trinomial। मीन्स आपका 3x² + 5x + तो ये आपका 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग है। अगला आपका अब आता है, इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, अगले टर्म की, कि उसमें से होता है पॉलिनोमियल आपके डिग्री बेस्ड होते हैं। क्या किस बेस में होते हैं? डिग्री बेस। आप इसमें डिग्री को समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट डिग्री बेस्ड, तो आपका जैसे कि होता है फर्स्ट लीनियर मीन्स जिसमें 1 डिग्री हो। क्या हो? 1 डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। डिग्री कैसे? अब डिग्री की बात आ गई तो डिग्री आपको समझना होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मीन्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन having हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, सच एज ये आपका लीनियर की हमने बात की। लीनियर पॉलिनोमियल्स की जो होंगे वो जैसे कि आपका 3x + 2, तो क्या है? 3x + 2, राइट। 3x + 2 लीनियर हो गया। सेकेंड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ी होगी। वही होता है कि वहां पे 2 डिग्री की होती है, देखा होगा क्या होती थी उसमें? 2 डिग्री होती थी। अभी डिग्री भी फाइंड करना आपको आना चाहिए, किसी से समझ लीजिएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो जैसे कि मतलब इसमें है 3x² + 5x + 1, मतलब हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है उसकी 2 ही होना चाहिए, 2 से 3 नहीं हो सकते। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक मीन्स हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3 डिग्री होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए डिग्री? 3। आप यहाँ पे 3 पे शो कर सकते हैं। 3x³ + 4x² + 5x + 4। अगला नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक। क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक में कितना होता है? 4। कितनी डिग्री होती है? 4 डिग्री। अब 4 डिग्री आपको हो गई, इसका मतलब 4 पावर हो गई हाईएस्ट। तो 3x⁴ + 6x³ + 12x² + 15x + 20। अब जरूरी नहीं कि इतने ही स्टेप हों, आपका 1 वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर 4 और 2 टर्म भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं। ओके, बाइनोमियल टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, इसमें डिग्री पे डिपेंड होती है, इसलिए डिग्री मैंने लिखा डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सभी। ये मेन चीज़ है, इसी के अकॉर्डिंग आगे हम डिग्री निकालेंगे, कोएफिशिएंट निकालेंगे। इसीलिए मैंने पूरा चैप्टर का बिल्कुल निचोड़ मीन्स क्या कहा जाए उसका बिल्कुल पूरा सारांश मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप
हाँ, इसके बाद इसको बार बार वॉच करिएगा, जो भी प्रॉब्लम है हमें फीडबैक के रूप में दीजिए। थैंक यू।